हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लीगल कोड। आई एम डॉक्टर तजल्ली गौशिया। आज हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की चैप्टर वाइज सीरीज से इकोलॉजी पार्ट 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो भी वन लाइनर फॉर्म में। ये सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप इस लेक्चर को एंड तक देखिए, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम पेपर, लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न को फॉलो करते हुए बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेक्चर के दौरान मैं डिस्कस करती हूँ और माई लीगल कोड प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुंचाती हूँ। सो ट्राई नॉट टू स्किप एंड वॉच दिस लेक्चर टिल द एंड। डिस्कस करने से पहले आप हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। सर्च कीजिए माई लीगल कोड और उसे सब्सक्राइब कीजिए। आप विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज www.mylegalcode.com पर। और किसी भी क्वेरीज के लिए व्हाट्सएप कीजिए ऑन 9990544440 पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इकोलॉजी पार्ट 2 फर्स्ट पॉइंट इज An example of anthropogenic biome is cropland। बायोम को कहते हैं जैव क्षेत्र। ये एक लार्ज नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी है फ्लोरा और फौना की, जो ऑक्यूपाई करती है मेजर हैबिटेट, एग्जाम्पल फॉरेस्ट और टुंड्रा। इसका मतलब है बायोम अर्थ यानी धरती और समुद्र यानी सी के किसी बड़े क्षेत्र एरिया को बोलते हैं, जिसमें फ्लोरा यानी प्लांट की लाइफ और फौना जिसमें कहते हैं एनिमल की लाइफ रहती है। किसी भी बायोम में एक ही तरह का इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र चलता है। बायोम नेचुरली अलग अलग होते हैं, जैसे कि टुंड्रा टाइगा, ग्रासलैंड, डेसिडियस फॉरेस्ट जिसके हम कहते हैं पतझड़ी वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय वन, डेजर्ट रेगिस्तान। लेकिन जब वर्ड आता है एंथ्रो, उसका मतलब होता है मानव द्वारा, ह्यूमंस द्वारा। तो एंथ्रोपोजेनिक बायोम का एग्जांपल है क्रॉपलैंड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोरल रीफ के बारे में। कोरल रीफ यानी मूंगा चट्टान, ये एक अंडर वाटर इकोसिस्टम है। बहुत सारे सी ऑर्गेनिज्म, समुद्र के जीवों का प्राकृतिक और नेचुरल घर है ये। कोरल रीफ एक रॉक की रिज यानी कि पत्थर की चट्टान से बनी हुई है, सी के अंदर, समुद्र के अंदर, जो फॉर्म्ड हुई है ग्रोथ और डिपोजिशन से। किसकी ग्रोथ और डिपोजिशन से? कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रोथ और डिपोजिशन से। वर्ल्ड में, दुनिया में 1/3 से भी ज्यादा कोरल रीफ लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस की टेरिटरी पे। ट्रॉपिकल रेंज फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से भी ज्यादा एनिमल फाइला कंसिस्ट करती है कोरल रीफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो रीजन है, वो एरिया है अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर के बीच का, जिसमें लाइफ फॉर्म्स यानी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में। सो बायोजियोकेमिकल साइकिल वो पाथवे है, वो रास्ता है जिसमें केमिकल सब्सटेंसेज यानी रासायनिक पदार्थ मूव करते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू, उनके जरिए। बायोजियोकेमिकल साइकिल 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है गैसियस साइकिल, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साइकिल चलती है, और सेकेंड है सेडिमेंट्री साइकिल, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर और पोटेशियम की साइकिल चलती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इकोलॉजिकल बैलेंस। हम वाटर मैनेजमेंट, एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाकर और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के थ्रू ला सकते हैं। पहले वाले सेट में हमने पढ़ा था कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस सबसे ज्यादा इंडिया में डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की छटाई की वजह से होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चिपको मूवमेंट से रिलेटेड। सो चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन फॉरेस्ट की कंजर्वेशन, वनों के संरक्षण के लिए ग्रामीण रूरल विलेजेस द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन में ग्रामीण, खास तौर पर महिलाओं ने ट्रीज के साथ, पेड़ों के साथ सर्कल बना लेते थे या उनसे चिपक जाते थे कि कोई पेड़ ना काट सके। सुंदर लाल बहुगुणा जी फाउंडर थे चिपको मूवमेंट के। इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, ये स्लोगन सुंदर लाल बहुगुणा जी द्वारा दिया गया था। इंडिया में और भी ऐसे आंदोलन और भी ऐसे मूवमेंट चलाए गए हैं। एग्जाम्पल बिश्नोई मूवमेंट, जो फॉरेस्ट के संरक्षण, उसके कंजर्वेशन के लिए अमृता देवी जी द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट इज नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये मूवमेंट अगेंस्ट था मल्टी मॉडल डैम के, जो नर्मदा रिवर नदी के ऊपर बनाया गया था। नेक्स्ट है अपीको मूवमेंट, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण के संरक्षण के लिए कर्नाटक में चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्फ आर टर्म्ड एज ऑटोट्रॉफ। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स। और वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, उसे कहते हैं हेट्रोट्रॉफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के आधार पे करेक्ट सीक्वेंस लगाना है। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं मैंग्रोव, फिर आते हैं ग्रासलैंड, देन उसके बाद लेक्स एंड देन ओशन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि फूड चेन इलुस्ट्रेट करती है ऑर्डर ऑर्गेनिज्म के बीच में, कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनर्जी फ्लो बायोस्फेरिक इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डीप इकोलॉजी टर्म पहली बार 1973 में अर्ने नेस द्वारा, जो नॉर्वेगियन फिलोसफर थी, उनके द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इकोलॉजिकल निशे फर्स्ट इनोसिएटेड हुआ था जोसेफ ग्रेनल द्वारा, और जोसेफ ग्रेनल ने इकोलॉजिकल निशे को बोला था माइक्रो हैबिटेट्स।
नेक्स्ट पॉइंट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में है। सो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव एरिया है, वो मिनिमम लैंड एरिया है जो प्रोवाइड करवाता है वो सब कुछ जो पीपल यानी ह्यूमन को लाइफ जीने के लिए चाहिए, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, वुड, फाइबर, फॉसिल फ्यूल एक्सेट्रा। और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की मेजरमेंट यूनिट है ग्लोबल हेक्टेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब करता है न्यूट्रिएंट साइकिल को और क्रॉप पॉलिनेशन को यानी पैदावार के परागन को, जो सपोर्टिंग सर्विस है इकोसिस्टम की। नेक्स्ट पॉइंट एक सीक्वेंस है फूड चेन का जो एक्वेटिक लाइफ में चलता है। सबसे पहले आते हैं डायटम्स, फिर आते हैं क्रस्टेशियंस और देन आते हैं हेरिंग्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया था। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। नेक्स्ट पॉइंट बायोनॉमिक्स के बारे में है। सो बायोनॉमिक्स ग्रीक लैंग्वेज में बायो का मतलब होता है लाइफ और नोमोस का मतलब होता है लॉ। बायोनॉमिक्स इकोलॉजी का सिनोनिम्स है, इसका ऑलमोस्ट एक ही मतलब होता है। बायोनॉमिक्स एक स्टडी है ऑर्गेनिज्म के लाइफ की, उनके नेचुरल हैबिटेट और उनके अपने वातावरण में अपने सराउंडिंग को एडेप्ट करने की। नेक्स्ट पॉइंट है पिक्नो लाइन के बारे में। सो पिक्नो लाइन एक लेयर है ओशन, महासागर या अदर वाटर बॉडीज जैसे सी में, जहां पर गहराई के साथ साथ डेंसिटी ग्रेडियंट घनत्व ढाल बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन द context of ecological productivity, marine upwelling zone are important as they increase the marine productivity by bringing the nutrients to the surface. सो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी मरीन अपवेलिंग जोन की वजह से ज्यादा होती है, क्योंकि अपवेलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीप कोल्ड वाटर सरफेस के आसपास आता है, तो उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट भी सरफेस पर आ जाते हैं, जिससे इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इको सेंसिटिव जोन आर मेंशन अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो इको सेंसिटिव जोन और इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 10 किलोमीटर के अराउंड होते हैं। इको सेंसिटिव जोन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर नोटिफाइड है। नेक्स्ट पॉइंट है इन द ग्रासलैंड trees do not replace the grasses as a part of an ecological succession because of water limits and fire. इकोलॉजिकल सक्सेशन के तहत ट्रीज ग्रासेस को रिप्लेस करते हैं, लेकिन ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ट्रीज ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वाटर लिमिट और फायर की वजह से ट्रीज में आपस में फायर लग जाती है, इसलिए ट्रीज नष्ट हो जाते हैं और ग्रासेस एब्जॉर्ब कर लेती है सारा पानी, जिससे ट्रीज तक पानी नहीं पहुंच जाता है और वो सारा नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बायोटिक सक्सेशन का करेक्ट सीक्वेंस देखना है। सबसे पहले आता है न्यूडेशन, देन माइग्रेशन, देन एसेसिस, फिर रिएक्शन एंड लास्ट में स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट में भी करेक्ट ऑर्डर लगाना है ऑर्गेनिज्म का बायोस्फीयर तक। सबसे पहले आता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलकर बनाती है कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलकर बनाती है इकोसिस्टम और इकोसिस्टम मिलकर बनाता है लैंडस्केप। लास्ट पॉइंट इकोसिस्टम के बारे में है। सो सबसे पहला पॉइंट है द प्रोडक्शन एट द ऑटोट्रॉफ लेवल इज सेड टू बी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सो उनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं और हेट्रोट्रॉफ को हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोड्यूसर, जो ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर इकोलॉजी पार्ट 2 फ्रॉम इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट की सीरीज से। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही मैं अपलोड करूंगी, तब तक आप इस लेक्चर को पूरा देखिए टिल द एंड, बिकॉज ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल और मे कम इन योर एग्जाम। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.mylegalcode.com पर फॉर एनी क्वेरीज व्हाट्सएप अस ऑन नंबर 9990544440। टिल देन कीप वॉचिंग माई लीगल कोड। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब, टेक केयर एंड बाय बाय।